इस सीसीटीवी विजुअल्स में तारीख 19 नवंबर 2025 है और समय हो रहा है सुबह के करीब 10:30 बजे। तभी एक जैकेट पहना हुआ आदमी एक लड़की को घर से खींचता हुआ बाहर लाता है। लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। अभी जो काफी समय से सफेद कलर की कार पेड़ के नीचे खड़ी थी, अब वो थोड़ी आगे बढ़ती है और ये जैकेट पहने हुआ आदमी जो है इस लड़की को उसी कार में जबरदस्ती ठूस रहा है। लड़की अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही है, तमाम कोशिश कर रही है, उसके चंगुल से खुद को बचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद लड़की अपने आप को बचा नहीं पाती और ये जो हैवान है वो लड़की को जबरदस्ती इस कार में ठूस देता है और वहां से दिन दहाड़े किडनैप कर वहां से फरार हो जाता है। अब यहाँ पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब लड़की को यह हैवान घर से बाहर खींच कर ला रहा था, तब उसके पीछे बच्ची के माता पिता भी आ रहे थे, लेकिन वे भी अपनी बच्ची को बचाने के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करते, ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारते। यहाँ तक कि ये दिन दहाड़े किडनैपिंग हुई है, गांव के लोग जो है वो तमाशा खड़े हुए देख रहे हैं, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। अब यहाँ पर आप एक विजुअल देखिए, जिस आदमी ने लड़की को किडनैप किया था वो अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने उसके हाथ में हथकड़ी बांध रखी है और छत्तीसगढ़ के दुर्ग की सड़कों पर उसका जुलूस निकाला जा रहा है। यहाँ पर लोगों को एग्जाम्पल सेट कर कर बताया जा रहा है कि अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध किया गया तो उसका सलूक कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ पर ये हैवान जो है मुंह छिपा रहा है। अब पुलिस ने इसको पकड़ लिया है, लेकिन किडनैपिंग करने के बाद उस बच्ची के साथ क्या कुछ हुआ था उसकी कहानी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सामने ये निकल कर आया है कि लड़की के साथ जो जबरदस्ती रेप किया गया था, कई बार जो है उसका शोषण किया गया, यहाँ तक कि इस दौरान लड़की 2 से 3 बार प्रेग्नेंट भी हो गई थी, लेकिन लड़की का जबरदस्ती जो है अबॉर्शन किया गया, लगातार जो है उसका शोषण किया गया। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में हम आपको विस्तार रूप से बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के दुर्ग के भिलाई इलाके में 22 साल की लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। अक्टूबर 2025 में हेमंत अग्रवाल, जो अपने आप को एक तांत्रिक बताता है, वो इस परिवार के संपर्क में आया। यहाँ पर परिवार से ये दावा किया कि तुम्हारे घर पर जो समस्या चल रही है वो तांत्रिक क्रिया से दूर कर दूंगा। उसके चलते जो है अक्टूबर महीने में हेमंत अग्रवाल ने घर के अंदर तांत्रिक क्रिया की। उसके बाद जो है उसने कहा कि कुछ तांत्रिक क्रिया तुम्हारी बेटी के साथ भी करनी पड़ेगी। उसको जो है अपने वश में कर लिया इस हेमंत अग्रवाल ने। इसके बाद जो है लड़की को अपने घर में ले गया, वश में करने के बाद जो है लड़की के साथ रेप किया, उसके साथ जो है दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। अब यहाँ पर जो है रेप करने के बाद जो है लड़की के अश्लील वीडियो बना लिए, उसके बाद जो है उसको ब्लैकमेल करता और उसके बाद भी जो है उसका शोषण करता, उसके साथ रेप करता। यहाँ पर सामने ये भी निकल कर आया है कि परिवार वाले से हेमंत अग्रवाल ने कहा कि मैं अब तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, उसको बीवी बनाकर रखना चाहता हूँ, जिसके चलते आर्य समाज के मंदिर में उसने लड़की से ज़बरदस्ती शादी भी की है। अब उसके बाद जब लड़की हेमंत अग्रवाल के घर पहुंची तो उसने देखा कि हेमंत अग्रवाल की पहले भी शादी हो चुकी है, उसकी बीवी घर में रह रही है, उसके 2 बच्चे भी है। ये देखकर जो है लड़की वो टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आखिर उसका होगा क्या। वो कैसे भी करके अपने घर पहुंच जाती है और परिवार वालों को पूरी कहानी बताती है। और उसके बाद ये वारदात वाला दिन आता है 19 नवंबर 2025, जहां पर किडनैपिंग की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सुबह करीब 10:30 बजे हुए हैं और ये हेमंत अग्रवाल जो है वो लड़की को खींचता हुआ घर से बाहर लाता है। लड़की चीख रही, चिल्ला रही है और कह रही है कि जो कुछ इसने मेरे साथ किया है वो दोबारा से करेगा, मुझे इसके साथ ना भेजो। लेकिन परिवार वाले भी ज़्यादा कुछ प्रयास नहीं कर पाते, कोई भी गांव वाले जो है मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। सामने ये निकल कर आया है कि इस हैवान हेमंत अग्रवाल ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी, लड़की साथ रेप करता था, दुष्कर्म करता था और लड़की 3 से 4 बार जो है प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी, लेकिन उस पर दबाव डालकर उसका ज़बरदस्ती अबॉर्शन भी कर देता था। इस तरह की उसकी हरकत चल रही थी। अब इस किडनैपिंग की बात जो है 19 नवंबर के बाद लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जहां पर उसने बताया कि उसकी बच्ची के साथ क्या कुछ हो रहा है। पुलिस ने एक्शन लिया और 21 नवंबर को
छत्तीसगढ़ के रायपुर से इसे लड़की को बरामद कर लिया और आरोपी को पकड़ लिया। आपको बता दें, आरोपी हेमंत अग्रवाल जो है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर का रहने वाला था और रायपुर में अपने घर ले गया था। अब गिरफ्तार करने के बाद जो है हेमंत अग्रवाल को भिलाई 3 थाने में लाया गया। अब यहाँ पर मौका पाकर हेमंत अग्रवाल पुलिस वालों के बीच से थाने से फरार हो गया। अब इस पर जो है पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठते हैं कि आखिर एक आरोपी जिसने बच्ची के साथ इतना दुष्कर्म किया हो, उसे इतना तड़पाया हो, वो आरोपी पुलिस के चंगुल से कैसे फरार हो गया, वो भी उसी दिन जिस दिन वो पकड़ा गया हो। इसमें हो सकता है कि कुछ पुलिस वालों की मिली भगत भी हो। अब यहाँ पर 2 महीने तक वो गायब रहा। नवंबर बीत गया, दिसंबर बीत गया, लेकिन वो आरोपी पकड़ा नहीं गया। लेकिन अब जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है। कैसे पकड़ा गया वो हम आपको आगे कहानी बताएंगे। तो ये जो फरारी काट रहा था, लगातार जो है अलग अलग इलाकों में रह रहा था। बताया जा रहा है कि बलौदा बाजार जिला के गीतपुरी इलाके में छिपा हुआ था, नाम बदल कर रह रहा था, अपनी पहचान बदल कर रहा था और साथ ही मोबाइल फ़ोन भी जो है बहुत ही कम खोलता था। इसे डर था कि अगर मोबाइल फ़ोन को वो खोलेगा तो पुलिस इसकी लोकेशन ट्रेस कर लेगी और ये पकड़ा जाएगा। अब यहाँ पर ये कैसे पकड़ा गया उसकी कहानी आप जानिए। बताया जा रहा है कि बारन वापारा में जो है एक तांत्रिक से मिलने गया था। जब तांत्रिक से मिलने गया तो इसकी सूचना पुलिस को मिल गई थी। अब जिस तांत्रिक से मिलने गया था, काफी समय तक उसके पास रहा था, उसके पास कुछ दवाई लेने गया था, ऐसा बताया जा रहा है। जब इसकी सूचना जामुल पुलिस को लगी तो जामुल पुलिस उड़ीसा, बारनवापारा, बलौदा बाजार इलाके में उसकी तलाश जो है लगातार कर रही थी। यहाँ तक 2 पुलिसकर्मी जो है लगातार कई दिनों तक एक ही लोकेशन पर सिविल ड्रेस में उसकी निगरानी कर रहे थे कि किसी भी तरह से वो पकड़ में जाए। अब यहाँ पर पुलिस को यह भरोसा था कि वो अगर वो तांत्रिक के पास गया है बारनवापारा में तो जरूर एक ना एक दिन वो बलौदा बाजार के इलाके में गीतपुरी में वहां पर जरूर लौटेगा। और जब पुलिस उसकी ताक लगाकर बैठी थी और जैसे ही वो लौटेगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस का अंदाजा बिल्कुल सही निकलता है। हाल फिलहाल में जो है वो तांत्रिक के पास से बारन वापारा से बलौदा बाजार के गीतपुरी इलाके में लौटा और वहां पर पुलिस ने जो है उसको रंगे हाथों पकड़ लिया और उसका गिरफ्तार करने के बाद इलाके में उसका हथकड़ी पहनाकर जुलूस निकाला गया। बताया गया कि इस हैवान ने जो है हेमंत अग्रवाल जिसने खुद को तांत्रिक बनाकर एक परिवार को झांसे में लिया, उनसे दावा किया कि तुम्हारे घर की समस्याएं दूर कर दूंगा और उनकी बेटी को वश में कर प्रभाव डालकर जो है उसके साथ रेप करता, दुष्कर्म करता और बताता कि मैं इसको बीवी बनाकर रख रहा हूं। लेकिन उसके साथ जो है दरिंदगी सारी हदें पार कर रहा था। उसकी पहले भी शादी हो चुकी थी। जब लड़की किसी तरह से बच बचाकर अपने घर वापस आ गई तो जबरदस्ती दिन दहाड़े 19 नवंबर को उसका किडनैप किया गया। फिर पुलिस के थाने से ये फरार हो गया और 2 महीने तक लगातार फरारी काट रहा था। लेकिन अब जो है इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस का कहना है, एक बार आप वो सुनिए। जामुल थाना क्षेत्र अंतर्गत कुरुद निवासी एक प्रार्थिया ने प्रथम सूचना पत्र जामुल थाने में दर्ज कराया था कि उसकी लड़की को हेमंत अग्रवाल नाम का एक लड़का जो रायपुर निवासी है वो उसको झांसे में लेकर के स्वयं को अविवाहित बता करके और उसके साथ शादी करूंगा ले जा करके लिव इन में कुछ दिन रहा था। प्रार्थिया को जैसे इस बात की जानकारी हुई कि वो व्यक्ति पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं, वो वापस अपने घर में आ गई थी। इसी दौरान हेमंत अग्रवाल जो है वो प्रार्थिया के घर में आकर के उसकी लड़की को वहाँ से बलात् उसका अपहरण करके और गाड़ी में बिठा करके उसको ले गया था। प्रकरण में प्रार्थिया की रिपोर्ट पर जामुल थाने में सुसंगत धाराओं के तहत अपराध कायम किया गया था। आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। पतासाजी के दौरान ये जानकारी प्राप्त हुई कि आरोपी रायपुर में न रह करके लुक छिप करके बलौदा बाजार में गलत नाम से अर्थात दूसरे नाम से रह रहा है। मुखबिर सूचना पर दुर्ग पुलिस जाकर के वहां से आरोपी को गिरफ्तार की और गिरफ्तार किया जाकर उसको न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी तांत्रिक हेमंत अग्रवाल पिछले 2 महीने से फरारी काट रहा था। अलग अलग इलाकों में नाम बदलकर पहचान छिपा कर रह रहा था। यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन भी बहुत ही कम खोलता था। लेकिन पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार हेमंत अग्रवाल पकड़ा गया और अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। ये खबर दुर्ग से रघुनंदन पांडा ने भेजी थी। इस वीडियो में इतना ही। आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।